नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम, और मैंने सोचा अब तक एक अच्छी बात कहूँ, समझने की बात कहूँ, शिक्षा की बात कहूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जन्म और कर्म से। जन्मा तब पता नहीं था, नाम दिया चंद्रकांत भट्ट। मैंने अपना तखल्लुस कर दिया बालार्क, और क्लासेस का नाम रखा बालार्क क्लासेस। बालार्क का अर्थ है सूर्यपुत्र। लोग समझते नहीं है, जानते हैं, क्योंकि भाषा जो जानते हैं उसको समझ में आता है कि अर्थ क्या है। बाकी हम कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सच में हम कुछ जानते नहीं हैं। एक आर्टिकल्स जो पढ़ा, क्या धर्म की शिक्षा आपको किसी के पवित्र चरित्र का अपमान करना सिखाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात या विचार को प्रस्तुत करता है तो उस बात का विचार का प्रतिकार करने का, उस बात को रखने वाले के चरित्र पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हर इंसान, कोई न कोई इंसान जो कहता है, तो कहने वाले का ज्ञान पर सब कुछ निर्भर है, और सुनने वाले की समझ शक्ति पर भी सब कुछ निर्भर है। अगर आप कोई पागल इंसान से धर्म की कोई बारे में बात कहेंगे, उपदेश देने लगेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? बुद्धि जेनेटिक्स है, जेनेटिक साइंस है, सब में एक सरखी नहीं हो सकती। जो मेरे में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मेरे में नहीं है। लेकिन मैं किसी का चारित्र हनन नहीं कर सकता, जो जानता नहीं है उसका इंसल्ट नहीं कर सकता, उसको मैं पागल नहीं कर सकता। कि उदाहरण के लिए कोई कहता है कि सभी धर्म ग्रंथ बकवास हैं, उनमें न तो नैतिकता है न ही तर्क। उपरोक्त बात को गलत साबित करने के लिए आप इस बात का खंडन कर सकते हैं कि कोई भी धर्म ग्रंथ आप चाहे तो उस किताब के अध्याय, श्लोक, मंडल, सूक्त की फोटो लगा सकते हैं और अनुवाद से उसे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके पास प्रमाण है तो डाल दीजिए। धर्म ग्रंथों का बचाव करने वाले व्यक्ति ने कभी पुस्तक खोलकर भी नहीं देखी। शब्द गेम खेलने के लिए बस आधुनिक गुरुओं के भाषण और व्हाट्सएप का कुछ ज्ञान दे, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। और चूँकि जब कोई उनकी हवाई बातों का खंडन करता है तो कोई प्रतिवाद नहीं होता। इसलिए जो लोग इस अनुष्ठान का लाभ उठाते हैं वे व्यक्तिगत हमले पर उतर आते हैं। अब्दुल की औलाद दोषपूर्ण निर्णय नहीं, माँ बहन पिता के पास जाती हैं क्योंकि बात का खंडन नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति का खंडन करने लगती है। हम बिना जाने बिना समझे कोई स्त्री का चारित्र हरण करते हैं, कोई पुरुष का चारित्र हरण करते हैं, कोई इंसान का। मैंने अपने बारे में भी यहाँ अमेरिका में, इंडिया में, किसी ने कहा कि बैंक में फ्रॉड किया है, किसने किया उसके धरपकड़ वारंट है, कोई कहता है कि वो पैसा खा गया। मैं उनसे दलील नहीं करता, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है, उनके पास सबूत नहीं है। सुनी सुनाई बातें, या तो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें करने वाले से मैं मेरी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। मैं इन लोगों से चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ जिसमें ज्ञान है, समझ है, वो विषय की समझ है। मेरी बात को समझने के लिए उसके पास जेनेटिक ज्ञान है, इसके साथ मैं चर्चा करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यूँ मैं ये कहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो सत्य है, सच है। पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और मेरे विद्यार्थी आज पूरे विश्व में जिस तरह हैं, इनके साथ मैं बात करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। कल्पना भी नहीं जा सकती कि ये गॉड से विष्ट वास्तव में कितने विकृत हो सकते हैं। जब ये आज गॉड से को सच्चा, उसने गांधी को गोली मारी, वो ज़रूरी थी, वो एस्टैब्लिश करने के लिए जो इस दशक में जिस तरह की सोच
मानसिकता वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, वो इनसे ज़्यादा शर्मनाक महात्मा गांधी का चारित्र हनन करने की, नेहरू का चारित्र हनन करने की, नेहरू को, गांधी को, सरदार को नीचा दिखा कर अपने आप को महान ऊंचा साबित करने की जो होड़ देश में हो रही है, वो कलश है। आप कभी भी ये इंसानों को नीचा नहीं दिखा सकते, उसकी गरिमा, उसका चारित्र को हनन नहीं कर सकते हैं। कि सोशल मीडिया पर शाब्दिक नग्न का सहारा लेते हैं। आप जिस धर्म का बचाव करते हैं, उसकी शिक्षाएं आपको किसी के चरित्र को बदनाम करना सिखाती हैं। ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या जिन धर्म ग्रंथों का आप बचाव करते हैं उनमें कोई नैतिक मूल्य हैं जो आपको संयम से व्यवहार करना सिखाते हैं? मैं कभी सोचता हूँ कि क्या सभी धर्म जो बने हैं वो किसके लिए बने हैं? वो मानवता के लिए बने हैं, इंसानों के लिए बने हैं। वो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, कोई धर्म का चिरहरण करने के लिए नहीं बना है। एक धर्म दूसरे धर्म से ऊपर है, कभी हो ही नहीं सकता। सब धर्म, समभावना, सब देव एक ही है। वो सब इंसान उन्हीं का बनाया हुआ है, तो फिर हम उनको अलग अलग क्यों सोचते हैं? और अगर ये सब धर्म ग्रंथों में हैं तो आपकी वाणी और व्यवहार में क्यों नहीं झलकता? आपकी समझ इतनी कमज़ोर क्यों है कि आप आलोचना और व्यक्तिगत हमले के बीच अंतर नहीं समझते? यदि आपका धर्म सहिष्णु है तो आप इतने असहिष्णु क्यों हो सकते हैं? वो रमेश भाई सवाणी जो ज्योत्सना आहिर 8 नवंबर 2024 ने जो उसने आर्टिकल्स लिखा था को मैंने फेसबुक पर पढ़ा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उसका दूसरा एक भाग, दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो लिखा कि मैं धर्म की बात करता हूं कि क्या हरि भक्तों को सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान प्रकट ब्रह्म स्वरूप के अंधविश्वास से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है? ये 200 साल का स्वामीनारायण धर्म और हजारों साल का तो मेरा हिंदू धर्म, बुद्ध, जैन धर्म, ईसु, मुस्लिम धर्म, कितने कितने धर्म। तो ये धर्म कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, वो भी आपको सोचने की समझने की ज़रूरत है। कि 9 नवंबर 2024 को आनंद जिले के उमरेठ में राम झील के पास एक परित्यक्त मृत नवजात, मतलब वो छोड़ दिया गया बच्चा, मरा हुआ बच्चा, नवजात बच्चा पाया गया। 12 नवंबर 2024 को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने जांच की तो उमरेठ के BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी की करतूत सामने आई। मैं कभी सोचता हूँ कि क्या कोई इंसान धर्मगुरु बन जाए, कोई इंसान साधु हो जाए, तो क्या ईश्वर ने बनाए इस शरीर में स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो तो अंडकोश पैदा करने की प्रक्रिया जब तक वो मेंसिस उसका बंद नहीं हो जाए तब तक रुक सकती है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि पुरुष का शुक्र कोश अपने आप जो उत्पन्न होता है वो रुकने की प्रक्रिया कभी कम हो जाती है, बंद हो जाती है? उसका जवाब अगर आपके पास है तो आपको सोचना है कि कोई साधु बन जाने से, कोई धर्मगुरु बन जाने से, कोई राजकारणी बन जाने से क्या ये सब कुछ बंद हो सकता है? कोई अपने आप को ब्रह्मचारी कह सकता है? हाँ, मैंने इतने सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा, जेनेटिक साइंस का देखा, जो काम के जो जेनेटिक साइंस के साथ मैंने जो हर नर और पुरुष के समागम की प्रक्रिया के लिए जो ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ाया, तो मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ क्यों है। तो ये मंदिर के पुजारी की करतूत सामने आई।
पुजारी कांति वाघेला ने मंदिर के काम करने वाली मानसिक रूप से विकसित लड़की 30 से बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराया है, लेकिन पीड़िता ने कहा है कि मंदिर के पुजारी भगवान वाली थाली में खाना खाते थे। पुजारी मंदिर के बरामदे से भगवान की थाली में से भोजन लेने के लिए चिल्लाता था और फिर उसे रसोई में ले जाकर व्यभिचार करता था। पुलिस ने धारा 376(2)(a)(l) 376(2) के तहत मामला दर्ज कर पुजारी को गिरफ्तार कर दिया है। पुजारी का डीएनए टेस्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी के डीएनए का मिलान मृत बच्चे के डीएनए से कराया जाएगा। यह वैज्ञानिक साक्ष्य सजा के लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ प्रश्न उन्होंने उपस्थित किए हैं कि बीएपीएस के महंत स्वामी उनके साधु परिभक्तों का दावा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड महंत स्वामी द्वारा शासित है, तो उमरेठ के ही मंदिर में उनका ही पुजारी व्यभिचार कर रहा था और महंत स्वामी को पता नहीं चला होगा। यदि वे जानते थे तो उन्होंने इस तरह के अत्याचार को रोका क्यों नहीं? यदि महंत स्वामी को यह ज्ञात न होता तो वे व्यक्ति ब्रह्मस्वरूप की खोज क्यों करते? क्या महंत स्वामी और बीएपीएस स्वामीनारायण संप्रदाय भक्तों को गुमराह नहीं कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन उसका है कि पुजारी भगवान के लिए रखी थाली स्वयं खाता है, फिर भी उसने अपराध किया। उसका मतलब यह है कि भगवान की थाली में खाने वाले के मन को सात्विक बनाने की शक्ति नहीं है। मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने से सात्विकता उत्पन्न नहीं होती, नैतिकता विकसित नहीं होती। क्या ईश्वर के नाम पर श्रद्धालु लोगों को धोखा नहीं दिया जाता? तीसरा प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है कि नैतिक बने, धर्म को घर में रखे, क्या काम छोड़कर मंदिर जाना जरूरी है? यदि धार्मिक नेता हास्यास्पद हैं तो वे आध्यात्मिक गेहूं पर क्यों नहीं रहते? प्रत्येक धर्मगुरु को भक्तों की आवश्यकता क्यों होती है? भक्त धर्मगुरु के बिना नहीं रह सकते हैं? और चौथा प्रश्न, जगह मंदिर, व्यक्ति पुजारी, लेकिन बलात्कार। मानसिक मनता के साथ भी अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु कितने अपराधी हैं, तो गूगल पर सर्च कीजिए। आपराधिक कानून की कोई भी धारा ऐसी नहीं बची है जिसके तहत भिक्षुओं ने अपराध न किया हो। साधु हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, पार्षद छात्रों के साथ दुराचार, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जमीन हड़पना, सुंदरखोरी, हवाला आदि अपराधों में संलिप्त पाए जाएंगे। साथ ही ये साधु सत्ता की दलाली भी करते हैं। साधुता का एक भी लक्षण नहीं मिलता। केसर भगवा वस्त्रों को लाल कर देता है। क्या नैतिकता के बिना कोई धर्म हो सकता है? पांचवा क्वेश्चन है, यदि मंदिर के में सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान प्रकट ब्रह्म समूह है तो क्या मंदिर में दुराचार की घटना घटती है? क्या हरिभक्तों को सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान प्रकट ब्रह्म समूह अंधविश्वास से बाहर निकलने की जरूरत नहीं? उमरेठ बीएपीएस मंदिर में सर्वोच्च भगवान थोक प्रकट ब्रह्म समूह से एक भी आत्मा जागरूक क्यों नहीं हुई? वो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी। मैं कभी सोचता हूँ कि ऐसे ज्ञानी लोग गुजरात में पढ़े हैं, अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं। मैं ज़्यादातर लेख जो उनका लिखा हुआ वो गुजराती में है, तो मैं उसको हिंदी में इसके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए रखता हूँ कि दुनिया और देश के सभी लोगों को, जहाँ भी हैं, गुजराती हैं या कोई भी हो, कोई भी भारतीय हो, मैं उसको बदनाम करने के लिए नहीं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं अब तुम्हारी सोच बदलने के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए, तुम्हारी आस्था को मैं कभी भी अपमानित करने का काम करने के लिए नहीं बनाता हूँ। लेकिन समझो धर्म क्या है, धर्म किसके लिए है, धर्म क्यों बनाया है, धर्म ग्रंथ किसके लिए हैं, किसने बनाए, क्यों बनाए, तो आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाया, बैंक में भी एमडी रहा, मिल में भी 250 कर्मचारी के साथ काम किया, कितना पढ़ा, कितना लिखा, पढ़ाया, पूरे विश्व में स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरी
जो बाकी ज़िंदगी है उसमें समाज को, देश को जागरूक करने का काम करूं। कुछ अगर गलत है तो मुझे क्षमा कर देना। चंद्रकांत भाई भट्ट।